बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसी में अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन पढ़ने के बाद आज उसी के आगे पढ़ते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन भी एक रिडक्शन या अपचयन की अभिक्रिया है जिसमें कि जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन या अपचयन कराने पर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स का जब रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जिंक अमलगम मतलब कि मरकरी, पारा या Hg के साथ जब किसी भी मेटल, किसी भी धातु को मिला देते हैं तो उसको अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक अमलगम लेते हैं और HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, सांद्र HCl, कंसंट्रेट HCl को लेते हैं तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो ये क्लीमेंसन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, तो ये याद रखनी है क्लीमेंसन रिएक्शन। अब जैसे कि यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर CH3H, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन कराना है। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। जिंक अमलगम ZnHg और कंसंट्रेट HCl। तो यहाँ पर अपचयन करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर जिंक अमलगम ZnHg और कंसंट्रेट HCl। तो इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन किस में होते हैं, एथेन में। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H6 है और प्लस H2O, ठीक है ना। 2 चीजें प्राप्त होंगी, एल्केन और जल प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, एसीटोन, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6 2 8, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8। इसी प्रकार से 4 हाइड्रोजन ही यहाँ पर ले लेंगे एसीटोन में। यहाँ पर भी जिंक अमलगम ZnHg और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन किस में होते हैं, प्रोपेन में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपेन, C3H8 और प्लस H2O। तो इस प्रकार से क्लीमेंसन रिएक्शन याद रखेंगे। क्लीमेंसन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराने पर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। और क्लीमेंसन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन या अपचयन जिंक अमलगम ZnHg और HCl, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन अपचयन कराते हैं तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो ये क्लीमेंसन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी के पश्चात नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें क्या बनता है कि इसमें अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें बनता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सी इम्पॉर्टेंट पदार्थ बनता है जिसको कि हम कहते हैं यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन CH2 का होल 6N4, ये क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और साथ में बनता है जल,
ये होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसे हम कॉमनली यूरोट्रोपिन बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। ठीक है, इसको यूरोट्रोपिन कहा जाता है। हिंदी में भी इसको यूरोट्रोपिन ही लिखा जाएगा, यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। हेक्सा माने 6, टेट्रा मीन्स 4, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। और इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ 4 नाइट्रोजन है तो 4 नाइट्रोजन ये हो जाएंगे, और हेक्सामेथिलीन ये 6 कार्बन है तो 6 कार्बन कर देंगे। हेक्सामेथिलीन 6 कार्बन, 6 कर दिए। अब नाइट्रोजन 4 है तो 4 कर दिए, तो ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बन जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, या इसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। और ये एक दवा है, मेडिसिन है। किसकी? गठिया की दवा। गठिया की दवा मतलब कि जिसके पैरों के जो घुटने होते हैं वो जाम हो जाते हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ये यूरोट्रोपिन दवा बहुत फ़ायदा करती है। तो यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन एक मेडिसिन है, एक औषधि है। किसकी? गठिया की। ठीक है ना। तो ये एक गठिया की बहुत ही अच्छी दवा या मेडिसिन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन किससे बनाई जाती है? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है। और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे बनता है वो देखें इसमें। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसमें ये इस तरह बना देते हैं, और अल्टरनेट में ये CH2 और N रख देते हैं अल्टरनेट में। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि 4 N है तो ये 1 N यहाँ पर हो जाएगा, 1 N यहाँ पर और 1 N यहाँ पर। और अल्टरनेट में क्या रख देते हैं? CH2, और यहाँ पर भी CH2, और 1 N यहाँ पर बीच में रख देते हैं। तो कितने N हो गए? 4, 1 2 3 4, 4 N हो गए। और CH3 यहाँ पर कितने हो गए ये ध्यान देना है। CH3 कितने हैं? 6 हैं। CH2 6, 1 2 3, ये 3 CH2 हो गए, और 3 और जोड़ने हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, कार्बन की 2 वैलेंसी, तो 2 बॉन्ड ये जुड़ गया और H2 जुड़ गया, ये तो पूरा हो गया। यहाँ पर भी कार्बन 2 बॉन्ड और 2 H2, यहाँ भी कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, पूरा हो गया। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती तो यहाँ 2 बॉन्ड है, एक और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ पर बीच में CH2 लिख देंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर CH2, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से CH2, और इस नाइट्रोजन से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखेंगे नाइट्रोजन 4, 1 2 3 4, और CH2 कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है यूरोट्रोपिन और या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो इसका ये फार्मूला है और ये स्ट्रक्चर है यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन का। अब इसके बाद इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का, ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं? नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? नाइट्रिक एसिड से, फ्यूमिंग HNO3 से। फ्यूमिंग NHNO3, फ्यूमिंग को हिंदी में कहते हैं सधूम। सधूम मतलब कि जिसमें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसको हम कहते हैं सधूम। सधूम क्योंकि इसमें धुआं सा उठता रहता है। जब बहुत ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में मिले होते हैं तो उसे हम
सदूम नाइट्रिक एसिड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो ये यूरोट्रोपिन है, उसका स्ट्रक्चर बनाया, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा देते हैं HNO3 से। तो इसका क्या बन जाता है, नाइट्रीकरण हो जाता है। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या हो जाता है, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन हो जाता है। अब इस नाइट्रेशन में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर तो बना रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो HNO3 है यहाँ पर इसी तरह से हेक्सा, जो ये चीज़ें जल लगी हुई हैं वो उसी तरह लगी रहेंगी, CH2 यहाँ पर ये N, यहाँ पर N और ये CH2, जैसा इसमें लगा हुआ था उसी तरह से इसमें लगा रहेगा। अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है, नाइट्रोजन की पूरी नहीं है, तो इस पर क्या लग जाएंगे, NO2, नाइट्रोजन के नाइट्राइट बन जाएंगे, नाइट्रीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन में NO2 लग जाएगा, NO2 और यहाँ पर NO2 लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये NO2 बन जाता है और ये क्या बन जाता है, ये है RDX क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ये बहुत ही बहुत ही घातक विस्फोटक है जिसे कि हम RDX कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव है। और ये कैसा है, एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या यूरोट्रोपिन बनता है। ये एक मेडिसिन है, किसकी, गठिया की। और इसी यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का नाइट्रीकरण करा देते हैं HNO3 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, RDX बन जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव ये बन जाता है, ठीक है ना। RDX इसको कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव यहाँ ई से होता है, एक्सप्लोजिव ई से लिखा जाता है, लेकिन इसको कॉमनली बोलते हैं RDX। तो ये एक विस्फोटक बन जाता है, तो ये नाइट्रीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। यहाँ पर ये ध्यान देंगे, ये H2O H2 ये अलग हटेंगे, ठीक है ना, और नाइट्रोजन भी ये यहाँ से अलग हटेगी। यहाँ पर नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में इसके 3 NO2 लगे हुए, तो 3 ही मॉलिक्यूल इसके होंगे, ठीक है ना। तो ये एक अलग कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन मेन कंपाउंड हमारे क्या बनेगा, RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। तो ये एक बहुत ही भयानक विस्फोटक है। तो ध्यान रखेंगे RDX क्या होता है और किसके रिएक्शन से प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन की नाइट्रीकरण करा देते हैं HNO3 से रिएक्शन, तो RDX बन जाता है, ठीक है ना। और फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, या इसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। और ये एक गठिया की, जो जिसके घुटने जाम हो जाते हैं, उठने बैठने में दिक्कत होती है, उसके लिए एक अच्छी मेडिसिन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की, और उसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। एक तो क्लीमेंसन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लीमेंसन रिएक्शन है, और उसके बाद दूसरी रिएक्शन पढ़ी जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराने पर यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, जो कि गठिया की दवा है। और यूरोट्रोपिन की रिएक्शन अर्थात उसका नाइट्रीकरण कराते हैं यूरोट्रोपिन का, तो RDX प्राप्त होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। तो ये एक RDX, और ये RDX होता क्या है, ये साइक्लो टेट्रामेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन होता है। इसका नाम याद रखेंगे, साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रामीन। NO2 3 है तो ट्राइनाइट्रामीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइक्लोट्राइमेथिलीन। तो ये देखो 1 2 3 साइकिल में है, चक्र में है, तो साइक्लोट्राइमेथिलीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
ध्यान देंगे इसमें, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ठीक है ना, साइक्लोट्राइमेथिलीन हो जाएगा, इसमें CH3 CH2 CH2, तो ट्राइमेथिलीन है, 3 है। और इसके बाद ट्राइनाइट्रामीन, 1 2 3, ट्राइनाइट्रामीन, ट्राइनाइट्रामीन। तो RDX क्या होता है, ये साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन होता है, ठीक है ना। ट्राई दोनों शब्द लगाए, ट्राइमेथिलीन CH2 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 3 है, और नाइट्रो भी 3 है जो नाइट्रोजन से लगे, NO2 NO2 NO2। तो इस प्रकार से RDX का फुल फॉर्म साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन होता है। इसी के बाद इसके एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शन नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे पढ़ेंगे।